नमस्कार, स्वागत है आपका एनडीटीवी के इलेक्शन कार्निवल में। ये इलेक्शन कार्निवल अब पहुंच चुका है राजस्थान के पूर्वी गेटवे कहे जाने वाले शहर भरतपुर में। और मेरे साथ इस इलेक्शन कार्निवल में जुड़ने के लिए है भरतपुर की जनता। आप सभी का स्वागत है इस कार्निवल में जुड़ने के लिए, बहुत शुक्रिया। और जहां मैं खड़ी थी, मैं यहाँ मौजूद ऑडियंस से कहूंगी कि ये हमारा फोटो बूथ है। जब आप चाहें यहाँ आकर अपनी तस्वीरें जरूर खिंचवाएं। हम एक लंबा सफर तय कर कर भरतपुर पहुंचे हैं। ये इलेक्शन कार्निवल अलग अलग इलाकों में पहुंचने वाला है। फिलहाल हम भरतपुर में हैं। भरतपुर जो नेशनल कैपिटल रीजन का हिस्सा है और यहाँ का केलादेव नेशनल पार्क देश भर में सैलानियों को अपनी ओर आकर्षित करता है। और इस वक्त ये कार्निवल उसी नेशनल पार्क के सामने है। इस नेशनल पार्क में सर्दियों में माइग्रेटरी बर्ड्स आकर अपना घर बनाती हैं और ये बड़े आकर्षण का केंद्र रहता है। भरतपुर मेवात इलाके में आता है और उसकी स्थापना जाट सम्राट सूरजमल ने की थी। यहाँ का लोहागढ़ फोर्ट बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है और एक आकर्षण का एक और केंद्र भी है इस इलाके के लिए। राजनीति के लिहाज से ये सीट रिजर्व्ड है, लेकिन यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस में कांटे की टक्कर होती रहती है। सीधा मुकाबला होता है इस रिजर्व सीट पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच। तो इस पर भी विस्तार से चर्चा होगी। बात करेंगे यहाँ के स्थानीय नेताओं से, कितना चुनावी माहौल का जो पारा है यहाँ चढ़ा हुआ है, ये जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन हम लोक नृत्य, लोकगीत, संगीत और साथ में कठपुतली नाच, लेकिन क्या ये राजनीति से अलग होते हैं, ये समझने की जरूरत है। और हमारे साथ श्रवण है। श्रवण कठपुतली नाच के लिए तैयार है। चुनावी मौसम है, क्या कह रही हैं आपकी कठपुतलियां, जरा दिखाइए। राम राम सा, राम राम सा, राम राम सा। मैं आपके सामने आ गया हूँ राम स्वरूप। और आपकी है ना जो भी समस्या है, कोई भी आपकी कोई बात है, आप ना मुझे बताइए। आपकी समस्या के ऊपर मैं ध्यान दूंगा। एक बार मुझे भी है ना मौका दीजिए। ये आ गई आपके सामने राजस्थान से चल के अनारकली। और राम राम सा। हाँ भाई, हो कहाड़ ओ काड़ ओ काड़ गयर मेरा मैं काड़ गयर मेरा मैं साइकिल पंचर कर जायो। अरे ओ मोटर पड़ी र गरना वे, मोटर पड़ी र गरना वे, जय पर जा बहड़ा कोनी। अरे ओ मारो मस मस दूध के पेट रे, मारो मस मस दूध के पेट लडूरा दाई न बुला जा रे। टमाटर टमाटर पड़ी र गरना वे, मोटर पड़ी र गरना वे, जय पर जा बहड़ा कोनी। अमारो मस मस दूध के पेट पूरा दाई न बुला जा रे। अरे शुक्रिया श्रवण। और आपने राजस्थान की एक पारंपरिक कला को पेश किया है, लेकिन इसमें चुनावी तड़का भी था, फिल्मी तड़का भी था। तो कैसे तय करते हैं कि क्या दिखाना है अपने दर्शकों को? देखो, मैं तो ये हमारा राजस्थानी शो है। हमारा राजस्थान का मतलब बहुत फेमस जो हमारा है, जो कठपुतली नृत्य है, ये हमें कोई भी जैसे हमें कोई स्टोरी देता है तो हम लोग उसी हिसाब से इसको ना नचाते करते हैं। जैसा माहौल वैसी कठपुतलियां होता है, जैसे मतलब ये हम करते हैं। बहुत शुक्रिया आपके इस परफॉर्मेंस के लिए और यहाँ मौजूद जनता ने एंजॉय भी किया। आप देख रहे हैं एनडीटीवी इलेक्शन कार्निवल और हम पहुंचे हुए हैं भरतपुर। और अब चर्चा की बारी है राजनीति की, चुनावों की। तो मेरे साथ यहाँ पर दो खास मेहमान, दो उम्मीदवार जो इस वक्त अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। भरतपुर से संजना जाटव कांग्रेस की प्रत्याशी और साथ ही रामस्वरूप कोहली जो बीजेपी के प्रत्याशी। आप दोनों मंच पर आ जाइए।
तो भरतपुर में इस बार मुकाबला दिलचस्प बताया जा रहा है क्योंकि बीजेपी के सामने एक युवा कांग्रेस नेता है। तो क्या संजना जाटव आप तैयार हैं इस मुकाबले के लिए? आप एक युवा नेता हैं, क्यों जुड़ी हैं? सबसे पहले तो ये बताइए कि राजनीति से आप पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। आज भरतपुर की पावन धरा पर, महाराज सूरजमल की धरा पर आपको मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, स्वागत करती हूँ। क्यों जुड़ी आप राजनीति से? आम तौर पर महिलाएं कम उम्र में राजनीति को अपना प्रोफेशन नहीं चुनती हैं, लेकिन आप यहाँ के एक स्थानीय युवा नेता हैं, राजनीति से कैसे लगाव हुआ? देखो, मैंने शुरू से ही पढ़ाई की है, पॉलिटिकल साइंस रही है मेरे पास, तो मेरा शुरू से ही मन था कि मैं राजनीति में आऊँ। शादी के होने के बाद मैं अपने परिवार ने सपोर्ट किया अच्छे से, आज मैं इस मंच पे पार्टी ने अच्छे से मुझे मौका दिया है, तो उनके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ क्योंकि इतनी सी उम्र में उन्होंने मुझे अच्छे से तैयार किया जी। पिछले 2 चुनावों में बीजेपी ने यहाँ से सांसद भेजा है और अब आपको मौका मिला है, तो ऐसे में क्या वो मुद्दे हैं आपको लगता है जिसकी वजह से बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं वो लोकसभा पहुँच पा रहे हैं? मैं आपको बताऊं, मात्र 2009 में हम चुनाव हारे, लेकिन 7 बार लगातार भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार यहां से जीते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रधानमंत्री ने वो काम करे हैं जो पिछली कड़ी में बैठा हुआ व्यक्ति, हमारा गरीब से गरीब के व्यक्ति के लिए जो काम किए हैं, जैसे प्रधानमंत्री योजना द्वारा उनको मकान बनाना, हमारे गरीब बहनों के लिए इज्जत घर बनाना और किसानों के सम्मान के लिए 6,000 रुपये प्रति साल देना। इसी तरह से हमारे जन धन योजना के तहत और आधुनिक सड़कों का जाल बिछाना और आधुनिकीकरण के लिए रेलवे का जितना काम किया है वो आपको देखने को है। वंदे भारत ट्रेन हमारे भारतवर्ष में चल रही है, बिल्कुल राइट टाइम चलती है। और मैं निवेदन करना चाहता हूँ हमारे, तो आप कह रहे हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर काम हुआ है, भरतपुर के लोकल स्तर पर भी काम हुआ है। संजना जी, क्या ये काम हुए हैं? आप अपने वोटर्स को जाके क्या कह रही हैं? आपके मुद्दे क्या है, क्यों लोग आपको वोट दें? देखो, मेरे मुद्दे तो सबसे पहले ये है कि अपने यहाँ पे क्षेत्र में मेन तो शिक्षा नहीं है, चिकित्सा के मामले में पिछड़ा हुआ है अपना भरतपुर डिस्ट्रिक्ट। आपको पता है कि 10 सालों से सरकार रही है, काम आज तक हुए नहीं है, आम जन परेशान है, मजदूर किसान सब लोग परेशान हैं। आप यही मुद्दा उठा लो ना, यहाँ ब्रिज का मामला हुआ था, अभी के 10 सालों से रह रही है वो ब्रिज का सैंक्शन ही नहीं हुआ, कोई काम हुआ ही नहीं, जनता बहुत ज़्यादा परेशान है, आपको पता है। और मैं तो यही बोलना चाहती हूँ कि आप जनता इसलिए चुने क्योंकि युवा है कैंडिडेट, और जो मुझे अगर मौका मिलता है तो मैं सबसे पहले अपने भरतपुर डिस्ट्रिक्ट के सबसे ज़्यादा विकास कराऊंगी क्योंकि आज तक मुझे लगा नहीं हुआ भी नहीं है, बहुत पिछड़ा हुआ है। मैं और अदर की बात करूँ तो सबसे नंबर 1 पे है, पर ये भरतपुर डिस्ट्रिक्ट पिछड़ा हुआ है, विकास ही नहीं करवाए। ये एक मुद्दा रहा है भरतपुर के लिए कोहली जी की विकास, रोजगार जो स्थानीय यहाँ के लोग चाहते हैं वो उनको यहाँ नहीं मिल पा रहा है, उसकी तलाश में वो ये शहर ये इलाका छोड़कर दूसरे जगहों पर जा रहे हैं। मैं आपको बताऊं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, सबसे पहले यहाँ संभाग बना, यूनिवर्सिटी बनी, मेडिकल कॉलेज बना, इंजीनियरिंग कॉलेज बना। और जब कांग्रेस की सरकार आई है उसने इस क्षेत्र का सत्यानाश कर दिया, सभी विधायकों को मुख्यमंत्री का दर्जा दे दिया। तो आप कह रहे हैं कि काम हुआ है भरतपुर में? काम हुआ है, लेकिन आप कह रही हैं कांग्रेस के लिए नहीं हुआ। नहीं, मैं आपको बताती हूँ, जो एक बता रहे हैं महोदया, वो काम हमारी कांग्रेस पार्टी ने किया है, ना कि इन्होंने अभी सैंक्शन किया, पूछ लो। हमारे भरतपुर के विकास पुरुष पूछ सकते हो, ये चीजें हुआ ही नहीं है, क्या है? हमारे भरतपुर के विकास पुरुष डॉक्टर दिगंबर जी ने और वसुंधरा राजे की सरकार में हमारे संभाग का दर्जा, संभाग की बड़ी चीज होती है, संभाग का वो है माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब ने किए हैं और अपने पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी ने दिए, ना कि किसी और ने। कुछ लोग यहाँ पर हैं, हालांकि यहाँ पे ज्यादातर कार्यकर्ता ही हैं, लेकिन पीछे जो आम जनता है, क्या रोजगार एक मुद्दा है भरतपुर के लिए? तो
मैं कार्यकर्ताओं से नहीं पूछूंगी क्योंकि आपका पक्ष आपके नेता रख रहे हैं। अब यहाँ पर जो जनता मौजूद है मैं उनसे पूछना चाहूंगी, ये बताइए आपके लिए क्या वो मुद्दे हैं जिस पर आप चाहते हैं कि आपके दोनों उम्मीदवार यहाँ सुन रहे हैं, आपके उम्मीदवार सुन रहे हैं, वो क्या चाहते हैं आपकी, वो क्या करें कि आपका वोट हो पाए? देखिए, युवा के लिए वास्तव में रोजगार की ज़रूरत है। तो आत्मनिर्भर भारत मिशन के तहत भारत को नव भारत के निर्माण के लिए मोदी जी का जो सपना है उसके आधार पर भारत आगे बढ़ रहा है और युवा को अपने आप को सक्षम बनाने की आवश्यकता है। उन योजनाओं का लाभ लें, आगे आएं, सीखें और आगे बढ़े। मैम, जो काम कांग्रेस ने 70 साल में नहीं करा वो काम मोदी ने 15 साल में करके दिखा दिया। धारा 370 और राम मंदिर सबसे बड़ा मुद्दा है जो मोदी जी ने कराया है। स्थानीय विकास क्या वाकई मुद्दा है ये देखना होगा, लेकिन जो बड़े मुद्दे हैं, जो राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे हैं संजना जी, वो हावी दिखाई देते हैं। बीजेपी जो राष्ट्रीय स्तर पर मुद्दे उठा रही है वही यहाँ पर उसकी गूंज दिखाई दे रही है, लेकिन स्थानीय मुद्दों की अपील है क्या? मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हाल ही में आप देख लो, यहाँ पे सरहद चौराहे पे पुल का था, अपने ब्रिज का था, सैंक्शन अब तक हुआ नहीं, काम हुए ही नहीं है। और स्थानीयों की बात करें तो आप देख लो, चिकित्सा है, शिक्षा है, इनके मामले में बहुत पिछड़ा हुआ है। और जो सरकार ने, हमारी जो सरकार रही है, उन्होंने कितने अच्छे काम करे, योजनाएं दी आम जनों के लिए। आप 3 महीने में इनका देख सकते हो, आज तक कुछ हुआ नहीं, वही की वही है। और अपनी कांग्रेस पार्टी ने, अशोक गहलोत साहब ने ज़्यादा से ज़्यादा योजनाएं दी हैं आम जनों के लिए, गरीब परिवार, किसानों के लिए, जिससे कि ज़्यादा उपलब्धियां हो सके। और ये जो सरकार आई है, उन्होंने सारी योजनाएं सारी बंद कर दी। राम स्वरूप जी, मेरा सीधा सवाल ये है कि भरतपुर केलादेव नेशनल पार्क के लिए भी जाना जाता है, देश से सैलानी आते हैं, विदेश से यहाँ पर टूरिस्ट आते हैं, लेकिन टूरिज्म के लिहाज से भी ये इलाका डेवलप्ड नहीं दिखाई देता है। मैं आपको बताऊं, यहाँ एक केबला उद्यान है सामने ही, यहाँ विदेशी पर्यटक आते हैं और विदेशी पर्यटक आते हैं, यहाँ ठहरने की, खाने की, पीने की अच्छी व्यवस्था रहती है। तो जिस तरह से हमारे मोदी जी ने 3 तलाक, धारा 370 और राम मंदिर का मुद्दा चुटकियों में उड़ा दिया, और कश्मीर में और कांग्रेस नेता कहते थे कि खून की नदियाँ बह जाएंगी, लेकिन एक तिनका भी खून का टुकड़ा नहीं है और आज 370 समाप्त हो गई। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने 370 को मिनटों में हटा दिया, और 3 तलाक जो हमारे मुसलमान भाई हैं उनसे ये पूछो कि जिनकी बेटियां 3 तलाक लग जाता है, उसके बाद में उनके बच्चे कितने परेशान होते हैं। तो हमारी मुस्लिम बहनों के लिए भी हमारे प्रधानमंत्री ने बहुत कुछ किया है। तो मेरा निवेदन है कि 3 तलाक का जो मसला था वो किसी ने नहीं उठाया। मेरा जो सीधा सवाल ये है कि आप तो ये राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे कह रहे हैं, जो आपके राष्ट्रीय नेता जब अपने कैंपेन के लिए निकलते हैं तो वो जनता से इस बात को रखते भी हैं, लेकिन यहाँ के जो स्थानीय मुद्दे हैं उसको लेकर क्या आप सांसद बने तो काम करेंगे? वो कौन से मुद्दे? मैं आपको बताऊं, ERCP का बहुत बड़ा मुद्दा था। अशोक गहलोत को, वहाँ कमलनाथ की सरकार थी मध्य प्रदेश में और यहाँ अशोक गहलोत था, उनका समझौता नहीं हो पाया। हमारी सरकार आते ही यादव जी ने और भजनलाल जी ने उस ERCP के पानी की समस्या थी, आपसे ये तो उसको पूछना तुरंत चाहती हूँ, प्रभाव 5 साल से महोदय थे, इन्होंने किया क्या है? ये तो बन चुके हैं, किया क्या है? आप बताओ तो सही, बनने का बताओ, कारण तो बताओ, किया क्या है? मैंने चंबल पर देखो, चंबल का पानी था, वो अपने गहलोत साहब ने, पार्टी ने किया है, ना कि इन्होंने। वो देखते हैं लिफ्ट परियोजना, जब मैं सांसद था बयाना बिल्कुल नहीं हुआ, क्योंकि सांसद बने आज तक हुआ ही नहीं। क्या कहना है, किया ही नहीं कोई काम। आप बताओ, बनने के बाद मत करना चाहिए, बनने के बाद में आज भी स्थिति वही की वही है। आपकी क्या तैयारी है? आप क्या करने? मैं जीत रही हूँ 3 लाख से जीत रही हूँ। जनता के बीच में सब सर्व समाज का प्यार मिल रहा है मुझे। पासिंग में नहीं है, 5 लाख से जीत रहा हूँ मैं, 5 लाख से। तो ये बताइए कि आप अब डबल इंजन की सरकार की बात कर रहे हैं, बीजेपी के काम की बात कर रहे हैं, लेकिन जो बार बार घूम फिर कर बात आ रही है, चाहे आपके विरोधी हो या फिर जो आपके शहर की जनता हो, वो ये कह रही है कि हमारे लिए आप क्या काम करेंगे अगर आप सांसद चुने गए तो? मैं जनता के लिए चुनने के बाद में बयाना से वैर भुसावर होते हुए खेड़लिया बांदी कोई एक रेलवे ट्रेन की, और दूसरा डीग से कामा होते हुए कोसी, ये हमारे व्यापारियों की बड़ी समस्या है।
ये रेलवे ट्रेन अगर यहाँ से चालू होगी तो व्यापारियों को बहुत लाभ मिलने वाला है। दूसरा एनसीआर का मामला है यहाँ। एनसीआर का कांग्रेस की देन थी। एनसीआर कांग्रेस की देन थी, कांग्रेस ने एनसीआर लगाया था। अब हम चाहते हैं या तो यहाँ उद्योग धंधे चलें या एनसीआर खत्म हो। जी, पर ये बताइए कि आप बीजेपी ने 2014 में जो सांसद यहाँ से चुन के गए उनका टिकट 2019 में काटा, फिर 2019 में जो सांसद चुन के गए उनको नहीं टिकट देकर आपको ये मौका दिया है, तो बीजेपी क्यों अपने कैंडिडेट्स रिपीट नहीं करेगी? क्या आपके सांसद काम नहीं कर रहे? हमारी पार्टी छोटे से छोटे कार्यकर्ता को देती है, ऐसा नहीं है परिवार वाली पार्टी नहीं है हमारी पार्टी सबको मौका देती है। जो काम करता है उसको देखती है और उसको। तो जो मौजूदा सांसद है वो काम नहीं कर रही? नहीं, इसका मतलब नहीं है कि बार बार देना का पसंद नहीं है। हमारी पार्टी सब लोगों को देना पसंद करती है, परिवार वाली पार्टी सबको मौका दे, ये पार्टी की सोच होती है। आपसे एक आखिरी सवाल संजना जी, आप सांसद बनी तो आप क्या करेंगी, क्या बदलाव लाने वाली हैं भरतपुर में? पहले तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं यहाँ की बेटी हूँ और विकास के मामले में मुझे पता है कि बहुत पिछड़ा हुआ है और मेरे सबसे ज़्यादा पहला रहेगा कि मैं सबसे ज़्यादा विकास के मुद्दे हैं, अपने ERCP की योजना है और चिकित्सा है, रोजगार है और हर चीज़ों के लिए आपको आप जानना चाहते हो कि फैक्ट्री वगैरह बंद कर दी गई हैं, रोजगार परेशान है। तो मैं बनती हूँ तो सबसे ज़्यादा भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में पहले सबसे ज़्यादा मैं विकास करवाऊँ। शहरी इलाकों में एक महिला का राजनीति से जुड़ना उसके लिए शायद आसान राह होगी, लेकिन देश के अंदरूनी इलाकों में भरतपुर जैसी जगह में आप राजनीति से जुड़ी हैं, आपके लिए चुनौतियां रहती हैं एक महिला होते हुए यहाँ पर? देखो, चुनौती तो रहती है, मैं मानती हूँ, क्योंकि ये जो है संघर्ष बहुत लंबा होता है। फिर भी एक महिला को आगे आना पार्टी में सबसे ज़्यादा महत्व रखता है, क्योंकि मेरे क्या है पार्टी में सबसे ज़्यादा छोटे से छोटे वर्ग में मैंने काम किया है। चलिए, तो देखना होगा कि भरतपुर की जनता आप दोनों के लिए क्या फैसला लेती है। वोटिंग का दिन ज़्यादा दूर नहीं है, वक्त निकाला आप दोनों ने हमारे लिए, बहुत शुक्रिया। आप देख रहे हैं NDTV का इलेक्शन कार्निवल। अब से कुछ देर पहले हमने भरतपुर के नेताओं को सुना था, उनके कार्यकर्ताओं को सुना था। अब बारी है यहाँ की जनता की, वो क्या सोचते हैं इन चुनावों को लेकर। तो यहाँ मौजूद जनता से मैं ये कहूँगी कि मेरे पास कुछ शब्द हैं, मैं वो शब्द आपको पूछूंगी और आप उस शब्द से क्या समझते हैं एक और वर्ड आप मुझे देंगे, ठीक है? मेरा पहला शब्द है चुनाव। चुनाव मतलब विकास। चलिए, अगला शब्द वोटर मतलब आम जनता। बहुत अच्छा। उम्मीदवार जनप्रतिनिधि। जनप्रतिनिधि। मुद्दे विकास और मतलब कुल मिलाकर के देश का भविष्य तय करने वाले मुद्दे। नरेंद्र मोदी जी जो आज कर रहे हैं हमारे देश के लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं और हम ये चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी को मजबूत करने के लिए 400 पार का जो उन्होंने टारगेट दिया है, जनता जनार्दन उनके साथ है। इस तरफ मैं पूछूंगी कुछ और लोगों से, एक एक शब्द में जवाब। सरकार, विकास। वोटर, आम जनता। मुद्दे सड़क, रोजगार और नौकरी, ये मुद्दे। वहाँ कुछ महिलाएं भी हैं भरतपुर की और मैं उनसे बात करना चाहूँगी। महिलाओं को लेकर, महिला वोटर को लेकर सभी पार्टियां बहुत ज़्यादा जागरूक हैं। चुनावों को लेकर आप लोग क्या सोचती हैं कि जो आपके मुद्दे के बारे में सोचेगा वही उम्मीदवार को आप वोट देंगी या फिर आपकी सोच परिवार की सोच होती है? जी, हम तो संजना जाटव को ही वोट देंगे एंड युवा नेता हैं, एजुकेटेड भी हैं और हम शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए अपना उनको उम्मीदवार चुनना चाहेंगे। ये बताइए कि भरतपुर की महिलाओं के लिए क्या वो मुद्दे हैं जिस पर काम करने की ज़रूरत है उम्मीदवारों को? भरतपुर की महिलाओं के लिए कुछ काम हो उससे वो ज़रूरी है और बच्चों की पढ़ाई ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर कुछ और लोग भी हैं। चुनाव को लेकर उत्साह है आपके परिवार में, आप वोट देती हैं? हाँ, उत्साह है परिवार में भी, इस बार वोट देंगे? हाँ, सब वोट देते हैं। क्या सोचकर आप लोग ये तय करते हैं किस उम्मीदवार को देना है?
जो उनमें योग्यता होती है उसके आधार पर पढ़ा लिखे हो और बिल्कुल विकास के उसमें ध्यान देना हो, यही तो जो योग्य है उसी को वोट मिलेगा। आपके लिए उम्मीदवार कैसा होना चाहिए? उम्मीदवार वो हो जो एजुकेटेड हो, समझता हो कि यहाँ की क्या समस्याएं हैं, उनको कैसे सॉल्व किया जाए, उसके लिए अपनी बात कैसे रखी जाए कि अगर हम उसे इलेक्ट करके हमें जीत कर हम जिता कर भेज रहे हैं चुनाव के लिए संसद में, तो वो हमारी बात को रिप्रेजेंट कर सके और हमारी समस्याओं को उठा सके और उनका सुझाव ला सके, उनको सॉल्यूशन कर सके उनके लिए। तो उम्मीदवारों के लिए जनता की कसौटी पर खरा उतरना होगा, उनके वोट पाने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। देश भर में चुनाव का त्योहार छाया हुआ है और एनडीटीवी अलग अलग इलाकों में पहुंचकर वहां की जनता से जुड़ रहा है इस कार्निवल के जरिए। क्योंकि हम राजस्थान में हैं तो कार्निवल का अंत भी यहाँ के लोक संगीत के साथ ही करते हैं। लेकिन जाने से पहले ये वादा कि कल ठीक इसी वक्त हम फिर मिलेंगे एक नई जगह से। श्रवण जी हमारे साथ हैं। श्रवण जी, हमारी जनता को, हमारे दर्शक को आप क्या सुनाएंगे? ओ मोरिया, ओ मोरिया, ओ मोरिया, थारे बागा की मैं तो मोरिनी, मोरिया थारे बागा की मैं तो मोरिनी, 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 ओ मारेगी बेड़ा में बेगी रे कटाई मोरिया, आछो बोलो रे डरकी रात मारे बेड़ा में बेगी रे कटाई मोरिया, आछो बोलो रे डरकी रात मोरिया, पीवू पीवू की बाणी छोड़ी दे, मोरिया पीवू पीवू की बाणी छोड़ी दे, छोड़ी दे, छोड़ी दे, ओ मारेगी बीड़ा में, ओ मारेगी बीड़ा में बेगी रे कटाई मोरिया, आज वो बोलो रे डरती रात मोरिया, आछो बोलो रे डलती रात मोरिया, आछो बोलो रे डलती रात 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 ओ थारे किसी में से, ओ थारे